आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब तक खोजा जा रहा था कि अम्मा कहाँ है, नानी कहाँ है, उनका पता नहीं है, वो क्यों करके गायब हैं। अब एक दादी की भी खोज करी जा रही है, और ये दादी की जो खोज की जा रही है ना, ये की जा रही है आमिर जहांगीर के द्वारा। आमिर जहांगीर का नाम आप जानते होंगे। आमिर जहांगीर जो है वो मोधा में रहने वाले हैं, और वो जनाब के मामू के लड़के हैं। तो इस तरह से जनाब की नानी लगती हैं, वो उनकी दादी लगती हैं। खोज खबर में जहाँ वो अपनी नानी और उनको ढूंढ रहे हैं और उनको वापस लेके आ रहे हैं, वहाँ वो भी अपनी दादी को ढूंढ रहा है। और दादी को ढूंढते ढूंढते दादी के पास पहुँचता है, कहता है कि दादी कहाँ है, आओ हम आपको मिलवाते हैं अपनी दादी से। और जानबूझ के वो कैमरा ऑन करके सो कॉल्ड एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप से करता है, और दादी से बात करता है, और कई बातें दादी से जानबूझ के कहलवाता है वो। जहाँ इनकी फैमिली के बारे में मोदा में और भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि इनके किस तरह के काम रहे हैं, किस तरह के कर्तव्य रहे हैं, और किस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं, उससे बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। और यही वजह है कि मोदा के हर आदमी को पता है कि इनकी फैमिली किस तरह की है। मोदा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी रिलेशन हैं ना, वो आपस में बहुत ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पे शादियाँ भी हुई हैं और वहीं के वो हैं भी। तो इस तरह से वहाँ रिलेशन बड़े क्लोज़ हैं, तो एक दूसरे को जानने की, पहचानने की बहुत ज़्यादा कुव्वत रखते हैं। यानी कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अब एक व्लॉग आया, जनाब का व्लॉग आया, जिसमें जनाब ने कहा कि भाई हम जल्दी ही जो है नानी को यहाँ लाने वाले हैं। तो वो नानी को लेने के लिए फिर अब जो है डब्बा जी यहाँ पर आई, और डब्बा जी ने जो है ये जाते ही सबसे पहले बात करी, और बात करने के बाद सबसे पहले ये बात करी कि भाई आप हैं कहाँ। यानी कि वो क्वेश्चन कर रही थी इस बात के लिए कि सब लोग पूछ रहे हैं। सब लोग कौन पूछ रहे हैं? हम जैसे लोग, जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि इतने दिनों से इनका कंटेंट, यानी कि नानी जो 1-1.5 साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा इनके साथ थी, तो अब एकदम से अचानक कहाँ गायब हो गई। रीज़न पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले व्लॉग में ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं कि वो क्यों करके गायब हुई थी और किस तरह से गायब कर दी गई थी। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई वो कहीं गायब हो गई थी या क्या हो गया था। वो मुंबई से गायब हो गई थी, यानी मुंबई से बाहर कर दिया गया था। मुंबई की भाषा में कहते हैं ना थड़ी पार, तो वो सब कर दिया गया था। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि आदमी कहीं गायब हो गया। तो वो उनके बच्चे हैं, यानी कि उनके जो बेटे वगैरह हैं वो उनके पास रह रही हैं। तो उनके जो मामू हैं, यानी बच्चा मामू जो है, वो उनके पास रह रही थी। और उस टाइम में ही वो उनसे पूछ के ये कहलाना चाहती थी कि भाई वो कहीं गायब वायब नहीं हुई थी, वो एज़ यूजुअल अपने बच्चों के पास में ही रुकी हुई थी। भाई हमने कब कहा कि वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी या ख़त्म हो गई हैं या क्या हो गया है, हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन बात ये थी कि आपके व्लॉग से गायब हो गई, आपके घर से गायब हो गई, आपके थॉट्स से गायब हो गई, आपके विचारों से गायब हो गई, तो आपके नज़रिए से गायब हो गई। तो ऐसा होता नहीं है कि जब आप किसी एक बुज़ुर्ग को इस तरह से कर देते हैं। तो हमारा तो क्वेश्चन वही था, हम ये तो ना कहते कि वो गायब ही हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, ऐसा तो हमारा क्वेश्चन था ही नहीं। तो कुल मिला के ये है कि अब वो सामने आ गई, और सामने आने के बाद प्रोग्राम बना के, ठीक है भाई, पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद में कि ठीक है वो लेकर आएंगे। अब नया जो लफड़ा कर दिया है वो कर दिया है इस आमिर जहांगीर ने। आमिर जहांगीर जो कि उनका पोता लगता है, और उसने जो है पहले तो वो इनके खिलाफ वीडियो बनाता था सारे। फिर अचानक ही उसको पता नहीं कहाँ से भक्ति आ गई, मे बी कुछ पैसा वैसा मिल गया होगा, सब कुछ को हो गया होगा, तो सॉर्ट आउट कर लिया। अब फिर दोबारा से उसको अंदर चुल जागी है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें वो बाहर लेकर आए। और ऐसा करने के लिए उसे पता है कि नानी जो है बहुत दिनों बाद आई हैं, यानी उसकी दादी बहुत दिनों बाद आई है, और अब उनके ऊपर से वो बैन हटा लिया गया है जो बैन लगाया गया था। तो भी वापस जा रही हैं, तो वो जानबूझ के वहाँ पे जाके एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। मे बी ये जो उसने अभी अभी वीडियो अपलोड किया है 18-19 घंटे पहले, वो वीडियो जो है उसने आधा ही अपलोड किया है। हो सकता है उसके पास में कुछ और रिकॉर्डिंग भी हो, पर ये वाला जो रिकॉर्डिंग लेकर आया है सामने, उसमें वो साफ साफ ये दिखाना चाहता है कि उसकी जो दादी हैं वो जो है चोरी करती हैं, और चोरी जो करती हैं वो मुंबई से करती हैं, और मुंबई से सामान चुरा चुरा के यहाँ पर लेकर आती हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कोई सी स्टिंग ऑपरेशन उसने कैसे कैसे क्या क्या किया। उसने कैमरा ऑन करके उनसे बात करनी शुरू करी। तो वो सबसे पहले अपने एक मौलवी की बातें कही गई बताती हैं कि वे किस तरह से एक बेटा अपने फ़र्ज़ निभाता है अपनी माँ के लिए, और अगर वो अपनी माँ के लिए इस तरह के फ़र्ज़ निभाता है तो डेफ़िनेटली वो जो है जन्नत का हकदार बनता है। तो वो जन्नत
नशीन होगा। और उसके लिए वो एग्जांपल्स देती हैं कि वो उनके वजू का पानी भरता है, उनका ख्याल रखता है और उनको पूछता है, यहाँ तक कि अगर वो नज़र भर कर भी अपनी माँ को देख लेता है तब भी वो जन्नत का हकदार होता है। तो ऐसे में वो जो है बात करते हैं कि भाई क्या आपके वो फलाने बेटे जो है ऐसा कर रहे हैं, तो वो नाम लेकर बोलती है नहीं, वो जो बड़ा वाला बेटा है ना मेरा, वो चाहे मेरे को 10 रुपये भी दे या ना दे, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसके लिए बहुत दुआएं देती हूँ और वो जो है जन्नत नशीन होगा। साथ साथ वो जो बच्चा मामू है, बच्चा मामू के लिए भी सेम बात कहती हैं कि वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, उसने मुझे साबुन, तेल और शैम्पू और पता नहीं कपड़े और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। वो जो सामान दिया है ना उसने वो कुछ सामान तो वो माँ के लिए दिया है, पर कुछ सामान जो ऐसा भी है जो कि वो मुंबई लेके जाएंगी और वो बच्चे के लिए लेकर जाएंगी। तो वो कहती है वे सारा सामान तुम लेके मत जाना। तो वो एक जवाब में कहती है नहीं, मैं सारा सामान लेके नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कपड़े लेकर जाऊंगी और बाकी सारा सामान यहीं रख कर जाऊँगी। जो खाने पीने का सामान है, बिस्कुट वगैरह, वो सब मैं खुद ही उसको कंज्यूम कर लूँगी, यानी खा लूँगी। उसके बाद में वो उसको छेड़ते हैं जानबूझकर, मतलब उसको वर्ड दिए जाते हैं इस तरह से, और अम्मा वो तो आप जो है वहाँ ले जाके क्या करोगी, वहाँ से तो ले आओगी, पिछली बार जो है जो कुर्ता लाई थी, मतलब पैंट शर्ट लेकर आई थी, वो मेरे को ठीक नहीं लगा, और जो है आप जो रख के ले आती हो ना, अम्मा तो रख कर ले आती है वहाँ से। तो ये जानबूझ के उसके मुंह में वर्ड डाले गए और उसके बाद में अम्मा जो एक बार जो शुरू हुई तो फिर वो चुप ही नहीं हुई और उन्होंने वो सारी बात बोली कि जब जो है वो जो उनकी अम्मी हैं, वो अम्मी जब इधर उधर हो जाती हैं तो वो उठा के वो चीज़ों को अपने पास रख लेती हैं, पहले छुपा लेती हैं, उसके बाद में वो अपनी अटैची में डाल लेती हैं। और वो सामान क्या उठाती हैं, चम्मच, गिलास, कटोरी और सूट, दुपट्टा, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। एक समझ में नहीं आया क्लियरली उनकी वॉइस से, शायद उन्होंने पतीली भी कहा, तो ये सारी चीज़ें वो उठा के रख लेती हैं और वहाँ से लेकर आती हैं। तो वो जो एक दूसरा आदमी जो दाढ़ी वाला साथ में आमिर जहांगीर के है, वो बड़े मज़े से कहता है अम्मा वो पैंट शर्ट मत लेके आना, वो मेरे को ठीक नहीं लगती, मेरे लिए कुर्ता लेके आना। और वो कहती हैं कि सिमर वो कहती हैं, वो मैडम को कहती हैं, मैडम का नाम करती हैं कि सिमर जो है जब इधर उधर होती है सिमर की चीज़ें भी मैं उठा के रख लेती हूँ। यानी इस पूरे वीडियो में वो कन्फेस कर रही हैं कि वो वहाँ से अधिकतर चीज़ें चुरा कर लेकर आती हैं और यहाँ पर ला कर देती हैं। अच्छा, ये कुछ इतना कॉमन सा लगता है कि वो बड़े खुल के बात कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि अपने घर में जो भी कुछ है वो आराम से बात हो जाती है, बाहर वाले के साथ में नहीं होगी। तो यहाँ पर आमिर जहांगीर को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, वो जानबूझकर ये वीडियो बना रहा है और खुलवा रहा है इन बातों को। और वो जो दूसरा आदमी है वो भी इसमें शामिल है, वो भी इस तरीके कर रहा है और इनको पता है, वो इनको चीज़ें लाकर देती हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि ये जो है ना अम्मा जी जो हैं इनकी बुजुर्ग हैं और बहुत ही इज्जत करते हैं हम इनकी, और बेसिकली देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में रहती हैं। गांव का माहौल जो है इस तरह का ही होता है, वो खुला हुआ माहौल नहीं होता, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो ज़रूरत की चीज़ें भी उनको मुयस्सर नहीं होती होंगी। तो इस करके जब वो आ जाती हैं तो कुछ ना कुछ सामान वहाँ से जो दिया जाता है, जो नहीं भी दिया जाता, वो उठा कर ले आती हैं। यही सब चीज़ें इस व्लॉग में दिखाई देती हैं। अब हमें बड़ा दुख है इस बात का कि बड़ी मुश्किल से तो ये बैन हटा था और उसी टाइम पे इस आमिर जहांगीर ने ये वाला वीडियो डाल दिया, और इस वीडियो को डालते ही डेफिनेटली ये न्यूज़ और ये सब खबरें वहाँ तक पहुँचेंगी। अब पता नहीं अम्मा का जाना फिर पक्का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो टिकट हुआ है वो कंफर्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या वो जो है वेटिंग लिस्ट में ही चला जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि अब अम्मा वहाँ जाएंगी। अब इतनी बुजुर्ग और इतनी ज़्यादा उम्र वाली महिला हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और ये लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे ये अपने आप में सबको पता है। तो उस बात को देखते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी अम्मा के साथ में ये क्या होगा। तो ये खुलासा जो है सामने आया, और उसके बाद में अभी जो जहांगीर रुकने वाला नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं और भी इसके आगे भी बताऊंगा। लगता है ज़रूर उसको कुछ ना कुछ ज़रूरत है, और उसकी ज़रूरतें अभी पूरी अगर नहीं होती है तो डेफिनेटली दूसरे वो भी आएंगे, उसके वीडियोज़ आएंगे। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।